तुम लेकर आए हुए हैं। हेलो दोस्तों, तुम फिर से लेकर आए हुए हैं करंट अफेयर जीके जुलाई का। हम लोग लेकर के आए हैं जुलाई का करंट अफेयर जीके। जितना भी जुलाई में कुछ हुआ दोस्तों, हम सारा करंट अफेयर जीके लेकर आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि करंट अफेयर जीके जो दोस्तों एग्जाम में भी पूछ जाता है। आपको पता ही, अगर अगर आपने रेलवे ग्रुप डी ये सब का तैयारी कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर जीके जरूर ही पढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी केंद्रीय बजट 2026 से 27 में सरकार ने किस वित्तीय वर्ष तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5% से नीचे लाने का मजबूत लक्ष्य दोहराया है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 2026 से 27, 2025 से 26, 2027 से 28, 2028 से 29। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर 26 से 27 तक लाने के लिए दोहराया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में भारत की बहुप्रतीक्षित पहली डिजिटल जनगणना का जमीनी कार्य शुरू हुआ है। यह स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? ये स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर क्या चला? 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं? बताइए इसका ए होगा कि बी होगा, सी होगा कि डी होगा? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए, बताइए चार में से आंसर क्या चला दोस्तों? तो आपका इन चार में से आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, 16वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना दोस्तों? 16वीं जनगणना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या हम लोग का। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने वर्ष 2026 के मध्य में अपने किस महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन के अगले चरण चंद्रमा 4 के लैंडर मॉड्यूल का खाका जारी किया है? सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी? चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, चार में सही आंसर क्या होगा? तीन चारों में सबका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी नंबर, चंद्रमा से मिट्टी के नमूने वापस लाने के लिए। बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क का सफल उड़ान परीक्षण किस वर्ष के लिए निर्धारित कर तेजी से काम किया जा रहा है? इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी? आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग का, भारत के किस राज्य ने वर्ष 2026 में देश का पहला एग्रो फॉरेस्ट्री ड्रोन नेटवर्क लॉन्च किया है? से जंगलों और खेतों की एक साथ निगरानी होगी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? किस राज्य ने लॉन्च किया है? किस देश ने? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम? ए के बी के सी के डी? यहाँ चार ऑप्शन दिएगा दोस्तों, बताइए चार में सही आंसर क्या होगा? तीन चार में से आपका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या हम लोग का। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या उप सलाहकार की को टीम में फेरबदल की गई। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो दोस्तों राष्ट्रीय सलाहकार कौन है वर्तमान के? तो आपका इसका सेंस हो जाएगा अजित डोभाल। अजित डोभाल है दोस्तों। अब चलते हैं अगला प्रश्न, ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अब हम लोग का अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 की पहली छमाही में जारी इंडिया डिजिटल रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर सर्वाधिक डिजिटल भुगतान करने में देश में शीर्ष पर रहा है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए मुंबई,
बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी हैदराबाद। चार में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। तो चार में से आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु। आपका सी जो है आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वर्ष 2026 में किस घातक बीमारी के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का अगला चरण शुरू किया है। इसका सही आंसर क्या होगा, ए कि बी सी कि डी। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बताइए चार में सही आंसर क्या होगा। तो इन चार में से आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, फाइलेरिया। फाइलेरिया होगा दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के वर्तमान संबंध निदेशक और अध्यक्ष के रूप में वर्ष 2026 में कौन कार्य करते हैं बताइए, ए कि बी सी कि डी। चार ऑप्शन दिए गए, चार में सही आंसर क्या होगा। तीन चार में से आपका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ए नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर, सिद्धार्थ महाते। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भारत का पहला पूर्ण कंटेनर ट्रांसपोर्ट जो वर्ष 2026 में पूरी तरह परिचालन में आ रहा है किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा। चार में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए, चारों में सही आंसर क्या होगा। तो इन चार में से आपका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, केरल के विस्तम में आ रहा है, केरल के विस्तम में। अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है वर्ष 2026 के अंत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी दक्षिणी अफ्रीका कर रहा है। यह अफ्रीका महाद्वीप में आयोजित होने वाला कौन सा G20 शिखर सम्मेलन है बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ए बी किसी की डी। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए होते हैं, चार में सही आंसर क्या होगा। तीन चार में से आपका सही आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ए नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है, पहला शिखर कर रहा है। अब देखते अगला प्रश्न क्या है। कौन चाहिए का अगला प्रश्न है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जलवायु दोस्तों एक मिनट। अब हमारा अगला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो वर्ष 2026 में आयोजित होने जा रहा है उसकी मेजबान ने ऑस्ट्रेलिया किस द्वीप राष्ट्र के साथ संयुक्त रूप से करने प्रस्ताव रखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी कि सी कि डी। हाँ चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बताइए चार में सही आंसर क्या होगा। तीन चार में आपका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रशांति द्वीप राष्ट्र से करने जा रहा है। प्रश्न दोस्तों हम लोग का वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्ष की परिषद की बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान की रूस। ए की बी की सी की डी। इन चारों में से आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए जल्दी। तो इन चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है, चीन। अब अगला प्रश्न है हाल ही में यूरोपीय संघ ने पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए किस वर्ष 2026 से किस नए टैक्स को पूर्ण रूप से लागू करने की समिति तय की है जो भारत जैसे निर्णायक देशों को प्रभावित करेगा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा, बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बताइए चार में सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसी तरह से आपका रेलवे ग्रुप या कोई चीज का तैयारी करो उसमें भी आपको इसी तरह से चार प्रश्न देंगे। बताइए इन चार में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इन चार में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है, बी नंबर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, तो अगला प्रश्न हम लोग का है वर्ष 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का कौन सा देश मानसिक स्वास्थ्य ऐप विनियम को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश बना है। कौन सा देश पहला बना दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बताइए चारों में से जो है वो सही आंसर क्या होगा दोस्तों।
तो इन चारों में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। आपका ए नंबर जो है बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, तो आप लोग दोस्तों अंदाजे भी आप लोग टिक मारते रहे। हिंद महासागर ड्रीम एसोसिएशन की वर्ष 2026 की मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत ने समुद्री सुरक्षा के लिए किस नए सहयोग ढांचे का प्रस्ताव रखा है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, तो चार में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तीन चार में से जो आपका सही आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने वर्ष 2026 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल शुरू किया है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा, बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? भारत, पाकिस्तान, जापान, जर्मनी। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, चार में से आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तीन चार में से आपका जो सही आंसर दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, पाकिस्तान। आपका बिल्कुल ही सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में वर्ष 2026 में कौन संगठन का नेतृत्व कर रही है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बताइए इन चारों में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इन चारों में से जो आपका सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अब हम लोग का अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ष 2026 में वैश्विक स्तर पर साख सुरक्षा की निगरानी के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने ग्लोबल साइल न्यूट्रिशन मैप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? बताइए इन चार ऑप्शन में से आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तीन चार में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। ए नंबर क्या है दोस्तों, बिल्कुल ही आपका सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हम लोग का अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच वर्ष 2026 की शुरुआत में शराबती 12 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा, बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? यहाँ चार ऑप्शन दिएगा दोस्तों, तो चार में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इन चार में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए बांग्लादेश। आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। कौन सा होगा दोस्तों, बांग्लादेश। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है जुलाई 2026 में होने वाला फीफा विश्व कप का फाइनल मैच किस प्रतिष्ठित स्टेडियम में खेला जाना तय हुआ है? किस स्टेडियम में खेला जाएगा दोस्तों बताइए? इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? यहाँ चार ऑप्शन दिएंगे दोस्तों, तो चार में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तीन चार में से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा ए नंबर, जो है आपका बिल्कुल ही सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग का है वर्ष 2026 में होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट में कुल कितनी टीमों भाग ले रहे हैं? इसमें जो दोस्तों कितना टीम भाग ले रहा है दोस्तों बताइए? सही आंसर क्या होगा, ए कि बी कि सी कि डी? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बताइए चार में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों, चार में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, मतलब कि 20 टीमें भाग ले रही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है वर्ष 2026 में एशियाई खेल का आयोजन जापान के आईची नागोया में होना है। इसमें किस लोकप्रिय खेल को कई वर्षों के बाद पूर्ण पदक स्पर्धा के रूप में शामिल किया गया? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बताइए चार में से सही आंसर क्या होगा, इन चार में से आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, क्रिकेट। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हम लोग का अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेल 2026 ऑस्ट्रेलिया के हटने के बाद अब स्कॉट के ग्लोमस में आयोजित हो रहे हैं। इसे वित्तीय बचत के कारण छोटा करने के लिए खेलों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई है? कितनी कर दी गई दोस्तों बताइए? 26 में करी गई थी, कितनी की है, 10, 15, 20, 8? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए की बी की सी की डी? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए, बताइए चार में से आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आपका इन चार में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 10, मतलब कि आपका बिल्कुल ही सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हम लोग का अगला प्रश्न है वर्ष 2026 में होने वाले शीतकालीन
प्राक्ली खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे? किस देश में आयोजित किए जाएंगे दोस्तों? तो इसका सेंस क्या होगा? ए की बी की सी की डी। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बताइए चार में सेंस क्या होगा दोस्तों? तो इन चार में से आपका सेंस हो जाए दोस्तों ए इटली आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष के बाद पहली बार BWF वर्ल्ड चैंपियन 2026 की मेजबानी करने जा रहा है? इसका सेंस क्या होगा दोस्तों? ए बी की सी की डी। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बताइए चार में से आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इन चार में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अब अगला प्रश्न है हाल ही में वर्ष 2026 में संपन्न हुए फॉर्मूला 1 रेसिंग के इतिहास में किस ऑटोमोबाइल कंपनी में अपनी नई हाइब्रिड इंजन तकनीक के साथ आधिकारिक एंट्री ली है? इसका सेंस क्या होगा दोस्तों, बताइए ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, तो चार में से आपका सेंस क्या होगा दोस्तों? तीन चार में से आपका जो सेंस हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? हम लोग का अगला प्रश्न है वर्ष 2026 में महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियन की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? किस देश को सौंपी गई है दोस्तों? ए बी की सी की डी। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बताइए चार में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इन चार में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या चाहिए दोस्तों? तो अगला प्रश्न है भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने वर्ष 2025 के वैश्विक शतरंज टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर दुनिया के सबसे युवा कैंडिडेट विनर बनने का रिकॉर्ड कायम रखा है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? बताइए इन चार में से आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इन चार में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। कौन सा नंबर दोस्तों? ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है टेनिस के प्रतिष्ठित न्यूटन विंबलडन 2026 का आयोजन पारंपरिक रूप से किस देश के ग्राम कोर्ट पर किया गया है? किस देश के ग्राम कोर्ट पर किया गया दोस्तों? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बताइए चार में से आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इन चार में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या देखते हैं? अगला प्रश्न है हम लोग का यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2026 में ब्रह्मांड के दूसरे सौर प्रणाली में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज के लिए किस नए स्पेन टेलीस्कोप को लॉन्च करने की पुष्टि की है? किस लॉन्च करने की पुष्टि की है दोस्तों? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, तो चार में से आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इन चार में से जो आपका सेंस हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर मतलब प्लूटो की है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? हम लोग का अगला प्रश्न दुनिया के सबसे बड़े एक्टिव ज्वालामुखी मौन लोवा ने वर्ष 2025-2026 के बीच हल्की हलचल और गैस उत्सर्जन दर्ज किया गया है। यह किस द्वीप समूह पर स्थित है? ए कि बी कि सी कि डी? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बताइए चार में से आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तीन चार में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने वर्ष 2026 में गहरे समुद्र में रहस्य और खनिज की खोज के लिए किस मशीन के तहत 6000 पनडुब्बी के अंतिम परीक्षण की शुरुआत की है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? ये जो है दोस्तों एग्जाम में आने का ज्यादा चांस है दोस्तों। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? तो इन चार में से जो आपका सही आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है नीति आयोग द्वारा वर्ष 2026 में जारी ग्रीन हाइड्रोजन बुलेट प्रूफ के अनुसार भारत ने किस वर्ष तक सालाना 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? यहाँ चार ऑप्शन दिएगा दोस्तों, बताइए चार में सबका सही आंसर क्या होगा दोस्तों?
तीन चार में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर जो आपका सही आंसर हो जाएगा, मतलब जो है 30 तक रखा गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोग का अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा निसार उपग्रह प्रोजेक्ट जिस वर्ष 2026 में पृथ्वी की बदलनी सतह की निगरानी के लिए पूरी तरह सक्रिय किया गया जा रहा है, किन दो देशों संयुक्त मिशन है। तो इस दो देशों का संयुक्त मिशन है दोस्तों, ए की बी की सी की डी। यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं, बताइए चार में से सही से क्या चुका दोस्तों। इन चार जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हम लोग का अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की वर्ष की पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार अल नील के कमजोर होने के बाद प्रशांत महासागर में किस प्रभाव के सक्रिय होने से एशिया में भारी मानसून बारिश दर्ज की गई है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए की बी की सी की डी। ये चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बताइए चार में से आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इन चार में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ए नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में रामसर स्थलों अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की संख्या बढ़कर कितनी हो गई दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बताइए चार में से सही आंसर क्या होगा। तीन चार में से जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाए ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय वायु विज्ञान अनुसंधान परिषद ने वर्ष 2026 में किस नई स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा के क्लिनिक परीक्षण के तीसरे चरण को हरी झंडी दी है, जो सुपर वेग से लड़ेगी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए बी की सी की डी। ये चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बताइए चार में से आपका सही आंसर क्या होगा। तीन चार में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती समस्या को दूर करने के लिए वर्ष 2026 में किस देश की निजी स्पेस एजेंसी में दुनिया का पहला मैग्नेटिक स्पेस क्लीनर उपग्रह लॉन्च किया है। ए की बी की सी की डी। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बताइए चार में से आपका सही आंसर क्या होगा। तीन चार में से आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए जापान आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व को वर्ष 2026 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 67 प्रतिशत बाघ अभयारण्य का पुरस्कार दिया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए की बी की सी की डी। इन चार में से जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। केरल में पेरिया टाइगर रिजर्व केरल है। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2026 में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मंदी के बावजूद कौन सा देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तीन चार में से आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, चार में से आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है भारत। भारतीय रिजर्व बैंक अब अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2026 में ऑफलाइन डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए किस नई तकनीक आधारित यूपीआई लीट एक्स सेवा का दायरा पूरे देश में बढ़ाया दिया है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए की बी की सी की डी। यहाँ चार ऑप्शन दिएगा दोस्तों, बताइए चार में से आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चार में से जो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ए नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक साहित्यकार को उनकी कृषि साहित्य कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार के नवीनतम संस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा, ए की बी की सी की डी। चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, तो चार में से आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इन चार में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर गुलजार। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हम लोग का अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा वर्ष 2026 में जारी दुनिया के सबसे अमीर
व्यक्ति की सूची के अनुसार वर्तमान में भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हुए हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए कि बी कि सी कि डी? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, भारत और एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो आपका सही आंसर मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को आप लोग भी जानते हैं दोस्तों, वही सबसे भारत के अमीर आदमी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने वर्ष 2026 में देश के नृत्य का बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में नए मेगा टेक्सटाइल पार्क के पहले चरण को पूरी तरह से चालू कर दिया गया है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ए कि बी कि सी कि डी? चार में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। धारा मतलब धारा जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को स्काई वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में लगातार भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए कि बी कि सी कि डी? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बताइए चार में से सही आंसर क्या होगा? तीन चार में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग का अगला प्रश्न है, हम लोग का अगला प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में भारत की वैश्विक रैंकिंग में 2025-2026 में कुछ अंकों का सुधार दर्ज किया गया है। यह सूचकांक मुख्य रूप से किन तीन मानकों पर आधारित होता है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए बी कि सी कि डी? चार में से आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में जो वर्ष 2026 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जो देश का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार कर रहे हैं? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए कि बी कि सी कि डी? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, तो चार में से जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। दो प्रश्न लास्ट है दोस्तों। भारत में डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए आरबीसीआई द्वारा शुरू की गई स्टेट बैंक डिजिटल करेंसी ई-रुपया का इंटर ऑपरेटर वर्ष 2026 में किस भुगतान के साथ पूरी सफल रहा है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब लास्ट प्रश्न दोस्तों, लास्ट प्रश्न क्या है, वर्ष 2026 में कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए जाने वाले देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में शामिल विभूषण पुरस्कार की सूची में कुल कितने हस्ती वर्ष शामिल किए गए दोस्तों? इसका सेंस क्या होगा, ए कि बी कि सी कि डी? इसका सेंस होगा दोस्तों 5, जो आपका बिल्कुल सही है। ऐसे और जीके देखने के लिए दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब